नमस्कार। संविधान संविधान संविधान, लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, यही नारा देते हैं हमारे राजनीतिक दल के नेता लोग। लेकिन आज संसद के परिसर में जो कुछ हुआ और जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप सामने आया, देश ने देखा, वो काफी हैरान कर देने वाला है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सत्ता पक्ष का एक सांसद, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो एक संवैधानिक पद है, उसको ये बोले कि आप गुंडाई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन पर सत्ता पक्ष के एक सांसद का ये कहना, एक महिला सांसद का ये कहना कि राहुल गांधी जी जब मेरे करीब आए तो मैं असहज हो गई, उन्होंने मुझ पर चिल्लाया। बात यहां तक होती तो बात समझ में आती। जान से मारने की नीयत से राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष के सांसदों को ढकेल दिया, जिसकी वजह से 2 सांसदों जख्मी हो गए। उनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाना पड़ा। ये सब तमाम चीजें आप सोशल मीडिया या मीडिया में देख सकते हैं। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि संसद के अंदर में जिन सदस्यों का निर्वाचन होता है, जिसको देश की जनता चुनकर भेजती है कि आप हमारे मुद्दे को उठाएंगे, वहां बात हो रही है कि हमारे साथ उन्होंने धक्का मुक्की की। कोई कह रहा है कि खड़गे जी को धक्का दे दिया गया, वो असहज हो गए, उन्होंने भी पत्र लिखा। और सत्ता पक्ष की जो महिला सांसद है, नागालैंड से आती हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखा। सत्ता पक्ष ने कहा कि जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने गुंडागर्दी की है, जान से मारने की नीयत से आए। और ताज्जुब देखिए कि हमारे देश के सांसद चर्चा करने के बजाय, जनहित के मुद्दे पर बातचीत करने के बजाय, संसद भवन के बगल में जो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना है, वहां पहुंच गए एक दूसरे के खिलाफ रपट लिखवाने के लिए, एफआईआर कराने के लिए। ये संसदीय प्रणाली में, संसदीय परंपरा में ये पहली बार ऐसा है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप किसके पक्ष में हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ा पक्ष ये है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संसद, हमारे सांसद क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल आज सामने आता है। सवाल ये भी आता है कि क्या लीडर ऑफ अपोजिशन मौजूदा दौर में एक बेकार का पद हो गया है कि जिसको जो चाहे वो रौंद दे। सत्ता पक्ष के एक सांसद ने सरेआम, आप सोशल मीडिया या टेलीविजन मीडिया पर देख सकते हैं कि वो राहुल गांधी को ये कहते हुए सुने गए कि आप राहुल गांधी गुंडाई कर रहे हैं, गुंडागर्दी करते हैं। सोचिए क्या हालत है हमारे संविधान की, क्या हालत है हमारे संसद की, जहां पर एक सांसद, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है, उसके बारे में ये बातें कर रहा है ऑन कैमरा। और जिस अंदाज में कर रहा है, वो लगता है कि उनके मन में लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कोई इज्जत नहीं है। और ये खतरनाक प्रवृत्ति है। अगर आप देश के प्रधानमंत्री, सदन के नेता, उसके प्रति अगर आप खराब व्यवहार रखते हैं, वो भी खतरनाक प्रवृत्ति है, खतरनाक संकेत है। लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। लेकिन आज तो सब कुछ साफ हो गया कि इस देश में लोकतंत्र सिर्फ कहने को भर है। चुनाव होता है, उस वक्त लोकतंत्र सबको याद रहता है, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? लोकतंत्र की मर्यादाएं, संसदीय परंपरा। उस परंपरा में सदन के नेता हों, चाहे विपक्ष के नेता हों या स्पीकर हों, सब अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं, उसको ताक पर रख देते हैं। तभी तो लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ में सत्ता पक्ष एफआईआर कराने पहुंच जाता है। और लीडर ऑफ अपोजिशन पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया, बुजुर्ग सांसद के साथ में धक्का मुक्की की,
चिल्ला चिल्ला करके आज सारे पक्ष दोनों तरफ से खूब प्रतिवाद हुआ, लेकिन वो वीडियो अभी तक नहीं सामने आया है जिसमें राहुल गांधी धक्का देते हुए दिखाई पड़े हों या उस महिला सांसद के साथ जो अभद्रता की, जिसकी शिकायत उन्होंने राज्यसभा स्पीकर के साथ की है, जिसका क्रेडिट लेने के लिए, जिसका रेफरेंस दे रहे थे सत्ता पक्ष के नेता लोग, शिवराज सिंह चौहान हो चाहे बाकी पीयूष गोयल हो। पीयूष गोयल तो बोल ही रहे थे कि ये तो खतरनाक बात है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता पद पर रहने लायक नहीं है। सोचिए, मतलब सत्ता पक्ष चाहता है कि उनके मन पसंद का कोई व्यक्ति विपक्ष का नेता हो, और विपक्ष का नेता ने बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें कहा, साफ साफ कहा, ये सब कुछ अडानी को बचाने के लिए और अंबेडकर पर गृह मंत्री के बयान जो आए हैं, जिससे जो भ्रांतियां फैली हैं, जिससे लोगों में रोष है, ऐसा कहा जाता है। रोष कहीं किसी को नहीं है, सबको चिंता है अपनी अपनी क्या कहते हैं उसको, अपनी अपनी बातों को रखने के लिए, और सत्ता कैसे सुरक्षित रहे उसके लिए सब लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि आज दिन भर एक शर्मनाक कांड चला। जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। उसको किसी भी तरीके से कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास रखता हो, जो संसदीय परंपरा को जानता हो, समझता हो, वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं थे। जो कुछ भी हुआ, अगर प्रताप सारंगी बुजुर्ग सांसद हैं वो गिर गए, क्यों गिरे, ऐसी नौबत क्यों आई? कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हम रोज वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं से जा रहे थे, आज उन्होंने रोक दिया। अब सवाल यह है क्यों रोका? क्योंकि अमित शाह जी ने संसद में अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया था, जिस पर एक विवाद हो गया था, उसके बाद आज जिस तरीके से हो हल्ला हंगामा हुआ, वो सब कुछ गृह मंत्री अमित शाह को बचाने के लिए किया गया था, ऐसा कांग्रेस ने कहा। बिल्कुल सही बात है। हर पार्टी अपने नेता को बचाने के लिए कुछ न कुछ काम करती है, लेकिन ऐसा काम नहीं करती है जिससे देश की संसद की मर्यादा, उसकी जो उच्चतम स्तर है हमारे जीवन का, हमारे लोकतंत्र का जो सर्वश्रेष्ठ जगह है, संसद है, उसकी गरिमा पर कोई चोट पहुंचे, कोई आंच आए। लेकिन आज सब कुछ उतर गया। अगर आप इस खबर को जानना चाहते हैं बहुत डिटेल से, तो आपको सच्चाई तो नहीं मालूम चलेगी कि सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन अगर आप संसदीय परंपरा को जानते हैं, समझते हैं, तो आप जानिए कि आज किस तरीके से उन सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया गया और उसको तार तार कर दिया गया। क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन भी एक बड़ा पद होता है, संवैधानिक पद होता है। और संवैधानिक पद कैसा होता है? सरकार के साथ में विपक्ष का नेता मिल करके इस लोकतंत्र को चलाते हैं, तब संसद की कार्रवाई संपूर्ण तरीके से होती है, पूरी होती है। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से, मतलब मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, जो नेता लोग हैं, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी न रहे लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर। और ये सारा हंगामा उसी के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर जिस तरह से एग्रेसिव है, सरकार को घेर रहा है, उसी का परिणाम है कि बात हो रही थी संविधान पर चर्चा की, बात आ गई छेड़खानी पर। और छेड़खानी तो सड़क पर आए दिन होती रहती है महिलाओं के साथ में, वो भी एक शर्मनाक पहलू है हमारे देश के लिए। लेकिन संसद के परिसर में और लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में कोई कहे कि उन्होंने छेड़खानी की है या उनके आने से वो इतने नजदीक आ गए कि मैं असहज हो गई, ये अपने आप में एक चौंकाने वाला बयान है। ऐसा बयान क्यों आया? क्या वाकई में ऐसा हुआ? क्या राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं? मेरा सवाल आप लोगों से भी है कि आज जो कुछ भी हुआ, क्या राहुल गांधी वाकई में उन्होंने धक्का दिया था? अगर धक्का दिया था तो वो उसका फुटेज क्यों नहीं सामने आया जहां वो पुश करते हुए दिखाई पड़े? भाई, किसी को धकेलेंगे तभी तो कोई गिरेगा।
और संसद हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है, उसमें सिक्योरिटी की इतनी अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। अगर सरकार चाहती या उनके पास फुटेज होता तो अब तक जारी हो चुका होता, देश देख चुका होता कि वाकई में राहुल गांधी ने आज बहुत गलत काम किया है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला है। शाम के 5 बजे जब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनके तमाम बड़े नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने हमारे महिला सांसद के साथ अभद्र व्यवहार किया और उससे उनको माफी मांगनी चाहिए और वो लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता पद पर रहने लायक नहीं है। यहां तक ही आरोप शाम के 5 बजे तक लगा। और बात क्या हो रही है? धक्का हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कूद पड़े। उन्होंने सांसद को फोन करके, जिसके बारे में बीजेपी के नेता ये बता रहे थे कि बहुत सीरियस थे, आईसीयू में भर्ती थे। आप सोशल मीडिया जाइए, देखिए, पहले बताया गया कि एक सांसद आईसीयू में भर्ती है, तब उसके बाद फिर एक दूसरा फुटेज आता है, वीडियो आता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उनसे बातचीत कर रहे हैं। उस समय वो ठीक लग रहा है, सिर्फ आंखें बंद किए हुए। उसके तुरंत बाद दूसरा वीडियो आता है, उनको स्ट्रेचर पर लेटा करके उनको ले जाया जा रहा है। मतलब फिर सीरियस हो गए। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद वो फिर सीरियस हो जाते हैं। यही है हमारे आज का लोकतंत्र, और जिसकी दुहाई दे रहे हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। सब लोग अंबेडकर के नाम को लूटने के चक्कर में हमारे देश की संसदीय परंपरा को, हमारे देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। जी हां, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, क्योंकि अंबेडकर जी तो आज नहीं है। अंबेडकर जी एक बड़े समाज सुधारक थे। संविधान के निर्माण में उनका एक बड़ा योगदान था, अतुलनीय योगदान था, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। लेकिन अब आलम यह है कि उनके नाम को भंजाने के लिए, इनकैश करने के लिए, उनके नाम को इनकैश करने के लिए ये सारा स्वांग रचा जा रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है, कौन अंबेडकर के करीबी है या कैसे अडानी के मुद्दे को भुलाया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, मामला तो यही दिखाई पड़ता है। आज आप वीडियो देखिए, तमाम सोशल मीडिया पर देखिए। हालांकि मीडिया में तो एक ही पक्ष की खबरें आएंगी, और सोशल मीडिया पर भी जिस तरीके से सरकार ने कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ जो अमित शाह के बयान को चलाया है काट छाट करके, उसके लिए ट्विटर से, सोशल मीडिया से उनको नोटिस भिजवाया है। मतलब वहां भी आपको खबरें बहुत पुख्ता नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो बहुत देर से मिलेगी। पूरा का पूरा मीडिया जो है एक पक्ष चलाने के लिए या ऐसी खबरें चलाएगा जिससे आप भ्रम की स्थिति में रहें। सच्चाई क्या है किसी को पता नहीं। अगर राहुल गांधी ने वाकई पुश किया है, अगर कोई असहज बातें की है, असहज मर्यादा उन्होंने दिखाई है, तोड़ी है कुछ मर्यादाएं, तो उसके फुटेज आने चाहिए। और सत्ता पक्ष के पास तो सब कुछ है, संसद में सभापति उनके हैं, सब कुछ उनके पास है। वो चाहते तो अब तक ला सकते थे। मतलब पूरा का मामला एक राजनीतिक नौटंकी है, एक ऐसी नौटंकी जिससे नुकसान हो रहा है तो देश की जनता को, देश के लोगों का, देश के लोकतंत्र का। संसद की मर्यादा तार तार हो चुकी है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। नमस्कार।